हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला। मैं हूं तरनजोत सिंह, आपका आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट का एजुकेटर। तो क्या हाल है प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशंस? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्या पीवाईक्यूज बच्चों, आईआईटी जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम करेंगे। उसमें जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिन टॉपिक्स को मैं क्या बोलता हूं बच्चों, माई का लाल टॉपिक। बच्चों, जिस तरह से एक मां को जो अपना बच्चा है बहुत प्यारा होता है, वैसे आईआईटी जैम वालों को भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्या है बहुत ज्यादा प्यारे हैं, प्रिय हैं। तो क्या होता है, आईआईटी जैम उन क्वेश्चंस का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखता है और उन क्वेश्चंस को हमेशा जो है वो डालता ही डालता है। कुछ वो जो टॉपिक्स हैं उससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। उसी में से एक टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो है हमारा ब्रैग्स लॉ। क्या नाम है जी? ब्रैग्स लॉ। आप देखना कि इस एक फॉर्मूले से हम लगभग हर साल आए हुए क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अभी प्रूव करेंगे हम इस बात को। तो फॉर्मूला आपको पता ही है बच्चों, वो फॉर्मूला क्या है? 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। बच्चों, ये है वो फॉर्मूला। इस एक फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, आज के हमारे सारे क्वेश्चंस और सारे पीवाईक्यूज को क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे सिर्फ इस एक फॉर्मूले से। 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, एन क्या है? ऑर्डर है। अभी आगे सबके बारे में बताऊंगा। लैम्डा वेवलेंथ है, ठीक है। साइन थीटा, सबके बारे में अभी क्वेश्चंस में हमें पता चल जाएगा। चलो जी शुरू करते हैं। तो आज हमने क्या करना है, पीवाईक्यूज करने हैं। किसके? ब्रैग्स लॉ के पीवाईक्यूज को क्या करना है जी, सॉल्व करना है। चलो जी शुरू करते हैं। तो ये रहा जी हमारा पहला क्वेश्चन, आईआईटी जैम 2009 का क्वेश्चन है। ये कहां से आया बच्चों? ये आईआईटी जैम 2009 से। और देखो जी कितना आसान क्वेश्चन आईआईटी जैम 2009 ने हमसे पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है। अच्छा चलो जी शुरू करते हैं। मोनोक्रोमेटिक एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम आर इंसिडेंट ऑन अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा। आपने जब भी ब्रैग्स लॉ के क्वेश्चन आएंगे उन स्टेप्स को क्या करना है जी, फॉलो करना है। आगे हमने जितने भी क्वेश्चंस करने हैं सब में सेम जो है फॉर्मूला, सेम स्टेप्स को क्या करना है, फॉलो करना है। तो उन सेम स्टेप्स को फॉलो करने के लिए पहले तो मैं आपको बता दूं वो जो स्टेप्स एक्चुअली में है क्या। तो बच्चों, यहां पे मैं उन स्टेप्स को लिख रहा हूं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या रहने वाला है जी, हमेशा याद रखना। सबसे पहले देखो कि क्या है जी, क्रिस्टल कौन सा, क्रिस्टल कौन सा है। जैसे इस केस में क्या है, सबसे पहले हमने क्या देखना है, क्रिस्टल कौन सा है, क्रिस्टल, ठीक है। दूसरे नंबर पे प्यारे बच्चों यहां पे हमें क्या दिया होगा, मिलर इंडाइसिस दिया होगा। ये क्या होता है, मिलर इंडाइसिस। हमने चेक करने हैं मिलर इंडाइसिस। ये जैसे यहां पे दिया है 311, ये किसकी वैल्यू है? तो मैं एक स्टैंडर्ड लिख देता हूं, HKL। बच्चों ये क्या है, हमारे मिलर इंडाइसिस। सेकंड नंबर पे आपने क्या चेक करना है, मिलर इंडाइसिस। थर्ड नंबर पे आपने क्या चेक करना है प्यारे बच्चों, ऑर्डर क्या है, एन का ऑर्डर क्या है। जैसे यहां पे प्यारे बच्चों हमें जो है इज इंसिडेंट ऑन अ क्रिस्टल, फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग्स रिफ्लेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर। हमेशा एन की वैल्यू देखनी है, एन की वैल्यू क्या है। थर्ड स्टेप क्या रहने वाला है कि एन की वैल्यू क्या है। प्लेन क्रिस्टल द लेटेस्ट पैरामीटर, ठीक है। तो यहां पे जैसे लेटेस्ट पैरामीटर पूछा है, तो प्यारे बच्चों एक्चुअली में पूछा क्या गया है वो हमने निकालना है लास्ट में लगा के 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। उसके बाद एक और स्टेप होगा हमारा। चलो एक काम करते हैं, पहले उस स्टेप को देख लेते हैं, फिर लास्ट में फॉर्मूला लगा देते हैं। हम वाइसा वर्सा भी कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूं कि मेरे जो प्यारे बच्चे हैं उनको कभी भी क्या हो, कोई दिक्कत ना हो। तो फोर्थ स्टेप क्या रहने वाला है जी हमारा, एक फॉर्मूला होता है बच्चों, d इक्वल टू, यहां लिख देता हूं फोर्थ स्टेप बच्चों, यहां लिख रहा हूं फोर्थ स्टेप। वो फॉर्मूला देख लो बच्चों, d इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट h स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय c स्क्वायर। बच्चों ये है वो फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। इसके बाद इन द एंड क्या कर देना जी आप, 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा लगा देना, और क्या आ जाएगा जी, हमारा आंसर आ जाएगा
इन्हीं 5 स्टेप्स को मैं क्या करूंगा जी, फॉलो करूंगा, और देखना आज के हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, एन के साथ साथ यहां अगर एन लिखा है, आप यहां पे थीटा भी चेक कर सकते हो कि क्या दिया है हमें। कई बार एन नहीं दिया, तो बच्चों जिन क्वेश्चंस में एन नहीं दिया हुआ, ये सुन लो मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ट्रिक बात है बच्चों, जिन क्वेश्चंस में ऑर्डर नहीं दिया हुआ आपको, बाई चांस आपको ऑर्डर नहीं दिया, ठीक है, और कोई और चीज पूछी, एन नहीं पूछा, ऑर्डर नहीं पूछा, पर ऑर्डर दिया भी नहीं हुआ, तो बच्चों ऑलवेज टेक एन इक्वल टू 1। जहां आपको ऑर्डर नहीं दिया वहां पे हमेशा 1 वैल्यू लेके चलना। ठीक है, क्वेश्चन आसान हो जाता है, प्लस आंसर जो है उनको जो एग्जामिनर है उसको भी पता है कि बच्चा 1 लेके ही करेगा। ठीक है, तो इन 5 स्टेप्स को क्या करना है जी, हमने फॉलो करना है। चलो हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इन्हीं 5 स्टेप्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और आज के सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलो जी शुरू करते हैं बच्चों, फील करो इन 5 फॉर्मूलाज को, इन 5 मेथड को फील कर लो, अपने अंदर बसा लो, सो दैट जितने भी हम क्वेश्चंस करें आगे वो कैसे रहे हमारे, इन्हीं से जो है डराइव हो जाएं। चलो जी, तो क्वेश्चन देखते हैं। मोनोक्रोमेटिक एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम आर इंसिडेंट ऑन अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, द फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम 311 प्लेन, बच्चों ये क्या है, मेरे मिलर इंडाइसिस, अकर्स एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, बच्चों साइन थीटा की वैल्यू मुझे दी है, द लेटेस्ट पैरामीटर इन अ क्रिस्टल इज, बच्चों लेटेस्ट पैरामीटर कौन होता है बच्चों, ये जो यहां पे ये जो ए है, ठीक है, अभी बताता हूं, अभी क्वेश्चन में देखते हैं, आपको पूरी एक एक चीज बताई जाएगी, नीड नॉट टू वरी। चलो शुरू करते हैं जी। यहां पे तो पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया बच्चों। लैम्डा की वैल्यू दी है, सबसे पहले देखो लैम्डा की वैल्यू क्या दी है, 1 एंगस्ट्रॉम। दूसरे नंबर पे बात करें, मिलर इंडाइसिस दिया बच्चों, मिलर इंडाइसिस क्या दिया है जी, मिलर इंडाइसिस दिया है, एच के एल की वैल्यू क्या दी है जी, यहां पे देखो ध्यान से 311। थीटा क्या दिया बच्चों, 30 डिग्री, थीटा क्या दिया है 30 डिग्री। एन क्या दिया है बच्चों, 1 दिया है, एन क्या दिया है 1। क्या डी की वैल्यू दी है, नहीं दी प्यारे बच्चों, डी की वैल्यू नहीं दी हुई, पर ए की वैल्यू निकालनी है हमने। अब मेरे को पता है कि डी और ए के बीच रिलेशन क्या। अच्छा क्रिस्टल कौन सा बच्चों, क्रिस्टल कौन सा दिया है, क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल के लिए बच्चों अब है वो कहानी, सुन लो ध्यान से। फॉर क्यूबिक क्रिस्टल प्यारे बच्चों ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। क्यूबिक क्रिस्टल के लिए प्यारे बच्चों ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, ये नहीं भूलना कभी भी। फॉर क्यूबिक क्रिस्टल, अगर यहां पे क्रिस्टल जो मैंने पहले सबसे पहली बार क्या बोला कि क्रिस्टल चेक करना है, क्यूबिक क्रिस्टल है तो क्या करें, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी कर दें। चलो जी अब क्या करते हैं, वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। चलो निकाल देते हैं प्यारे बच्चों। क्या करोगे, देखो फॉर्मूला लगाओ, हमें सारी चीजें पता लग गई। पहले क्या करेंगे, एन, अच्छा क्रिस्टल पता लग गया, मिलर इंडाइसिस पता लग गए, एन की वैल्यू पता लग गई। चौथा मैटर क्या है, अब क्या करना है, डी की वैल्यू डालो, डी इक्वल टू, देखो ध्यान से, 1 ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बच्चों इन तीनों की वैल्यू भी दी हुई है, पर मैं आसान कर रहा हूं पहले आप लोगों के लिए, अंडर रूट। ठीक है, चलो जी अब क्यूबिक क्रिस्टल के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, क्यूबिक क्रिस्टल के लिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। तो क्या वैल्यू आ गई जी, बाय ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। क्या ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां से मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा जी, देखो ध्यान से, ए डिवाइडेड बाय, बच्चों यहां से ए स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, रूट के बाहर आएगा तो ए बन जाएगा, ए डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये आ गया जी मेरा फॉर्मूला आ गया। अब क्या करेंगे जी, देखो अब क्या करेंगे, लगा देते हैं जी 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा लगा दो। जैसे ही वैल्यू डालेंगे बच्चों, 2 की जगह अब डी की वैल्यू एज सच नहीं दी हुई, ए की वैल्यू निकालनी थी, तो इस डी की वैल्यू को क्या करोगे, यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे। यहां सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा, ए डिवाइडेड बाय, बच्चों एच के एल की वैल्यू दी हुई है मुझे, बिल्कुल दी हुई है, ये रे मेरे मिलर इंडाइसिस, क्या आ गया 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, और क्या आ गया जी, यहां पे देखो 2 इंटू ए इंटू साइन थीटा, साइन 30 डिग्री इक्वल टू एन की वैल्यू 1 है, इंटू लैम्डा क्या दिया है जी, यहां पे
1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलें जी आगे। अब क्या करेंगे जी, इन सबको वहां शिफ्ट कर देते हैं, ए की वैल्यू निकाल देते हैं। देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, सॉल्व करके √11 आ गया। ठीक है, और यहां पे क्या आ गया, डिवाइडेड बाय 2 sin 30, और यहां पे क्या आ गया a। बच्चों sin 30 क्या होता है, 1/2। बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां जो मेरे a की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी जी, √11 आ जाएगी। देखो कितना आसान क्वेश्चन। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई जी यहां पे √11। तो देखते हैं क्या ऐसा ऑप्शन एग्जिस्ट करता है, तो बिल्कुल करता है बच्चों, डी ऑप्शन क्या है हमारा आंसर। तो देखो IIT JAM 2009 में डायरेक्ट इस MKL टॉपिक से, नाम है ब्रैग्स लॉ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आया है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, हमेशा इसका ध्यान रखना है बच्चों। यहां पे ये जो 4th स्टेप है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्रिस्टल जब चेक करेंगे तो यहां पे वैल्यूज चेंज होंगी, वो आपसे 3-4 चीजें ही पूछेंगे, या वो आपसे थीटा पूछेंगे, या वो आपसे वेवलेंथ पूछेंगे, या वो आपसे क्या पूछेंगे, लैटिस पैरामीटर पूछेंगे, जो कि क्या है हमारा ए। अभी देखना आगे के क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा कि या वो ए पूछ रहे हैं या वो हमसे थीटा पूछ रहे हैं। ठीक है, फटाफट नोट करो प्यारे बच्चों, इसको फटाफट नोट करो। हाँ जी, चले जी, कर लिया नोट। चलो जी, अब क्या करते हैं जी, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा जी हमारा अगला क्वेश्चन, IIT JAM 2010 का क्वेश्चन बच्चों। द वैल्यू ऑफ थीटा एट विच फर्स्ट ऑर्डर पीक इन एक्सरे इज ऑफ वेवलेंथ 1.53 एंगस्ट्रॉम, diffraction corresponding to 111 plane for a simple cubic crystal with constant, with lattice constant a equal to, बच्चों क्या दिया है जी यहां पे, अप्रोक्सीमेटली इज। बच्चों किसकी वैल्यू पूछी है, थीटा की। इसकी वैल्यू पूछी है यहां पे, थीटा की वैल्यू पूछी। देखो द वैल्यू ऑफ थीटा एट विच, चलो अब वो 5 स्टेप्स करते हैं जो मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले क्या करना है, कौन सा क्रिस्टल है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल के लिए वैल्यू a = b = c, हाँ ना। दूसरा स्टेप क्या था प्यारे बच्चों, दूसरा स्टेप देखो मिलर इंडाइसिस। मिलर इंडाइसिस क्या है इसके, मिलर इंडाइसिस हैं 1 1 1, ये देखो दिए हुए, क्या दिए हैं जी 1 1 1। आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप क्या था प्यारे बच्चों, n की वैल्यू या थीटा की वैल्यू। तो बच्चों यहां n की वैल्यू क्या दी है, n = 1 दिया, आप देख पा रहे हो यहां पे, ये देखो फॉर फर्स्ट ऑर्डर पीक इन एक्सरे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर पीक इन एक्सरे प्यारे बच्चों यहां पे n की वैल्यू 1 है, थीटा की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। 4th स्टेप, d की वैल्यू, लैटिस कांस्टेंट मेरे को पहले दे दिया हुआ है यहां पे a, तो d की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, d = a/, बच्चों सिंपल क्यूबिक है तो क्या आ जाएगा, h² + k² + l², हाँ ना। बच्चों सेम वैसे ही, सेम जैसे यहां पे किया था, ये सेम चीज ही हमने कर दी फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। बच्चों क्यूबिक क्रिस्टल और सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल एक ही चीज है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, और 5th स्टेप क्या करते हैं हम, आपको पता है क्या लगा देंगे जी, 5th स्टेप 2d sin थीटा = n लैम्डा। चलो जी निकाल दो वैल्यू, चलो निकाल दें वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू भी हमें दी हुई है, लैम्डा की वैल्यू क्या दी है 1.53 एंगस्ट्रॉम। चलो जी निकालते हैं वैल्यू, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 2d sin थीटा = n लैम्डा, 2 × अब यहां पे a/h² + k² + l² लिख दें, कोई फर्क तो नहीं। साइन थीटा बच्चों निकालना है, n की वैल्यू 1 है, लैम्डा की वैल्यू क्या है जी यहां पे, लैम्डा की वैल्यू 1.53। अब देखो जी यहां पे बच्चों 2 × लैटिस पैरामीटर की वैल्यू भी हमें दी हुई है 2.65,
2.65 डिवाइडेड बाय, हमारे पास यहां पे क्या है जी, मिलर इंडाइसिस 111, डाल दो मिलर इंडाइसिस की वैल्यू तो क्या आ जाएगा यहां पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, डन। और क्या आ गया, साइन थीटा निकालना है इंटू 1.53। क्या करेंगे जी, अब इसको इस साइड शिफ्ट कर देते हैं तो क्या आ गया, देखो साइन थीटा इक्वल टू किसके बराबर आ गया 1.53 इंटू √3 प्यारे बच्चों देखो, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2.65, ठीक है। और ये आ गया जी हमारा साइन थीटा। अच्छा, कोई मेरे को बता सकता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, कोई मेरे को बता दे कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको सॉल्व करके क्या आएगा बच्चों, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं 1.53 इंटू 0.173, ये बच्चों √3 की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2.65, ठीक है, इक्वल टू साइन थीटा। यहां से मेरे को साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा प्यारे बच्चों, यहां मेरे को वैल्यू मिल जाएगी जी 1/2। क्या वैल्यू मिल जाएगी जी, मेरे को वैल्यू मिलेगी जी मेरे को 1/2। कैसे मिलेगी देखते हैं जी। तो यहां पे √3 की वैल्यू, अरे यहां देखो गलती कर दी प्यारे बच्चों, 1.73 हमने 0.173 लिख दिया था। अब आपको एक बात बता दूं, बड़ी ज्यादा सिंपल बात है। तो बात कुछ इस तरह से है कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली टर्म्स को, तो मेरे को क्या मिल जाएगा 2.65 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2.65 मिल जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे जी, कैंसिल हो जाएंगे। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी मेरे को। और एक बात बता दूं, थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी जी, साइन इनवर्स 1/2। कोई मुझे बता सकता है साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है बच्चों, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री जो है मेरा आंसर होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन उन्होंने हमसे आईआईटी जैम 2010 के एग्जाम में उन्होंने हमसे पूछा बच्चों, ये देख लो आईआईटी जैम 2010 का ये क्वेश्चन है। और देखो कितनी आसान कैलकुलेशन, अच्छा वो कैलकुलेशंस भी बड़ी आसान देते हैं, हर चीज वो आपको थाली में परोस के दे रहे हैं कि अब खा लो, ठीक है। कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हो कि जो हमारा आंसर है वो आ रहा है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। चलो देखते किसी ऑप्शन से मैच करता है, तो बिल्कुल करता है जी, बी ऑप्शन जो है हमारा आंसर है। ये PYQ आईआईटी जैम 2010 का क्वेश्चन था। तो आपने नोटिस किया हो 2009 में 2010 में आप देखो एक ही फॉर्मूला से लगातार 2 साल एक ही फॉर्मूला से, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से वो हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बच्चों यहां पे आईआईटी जैम 2012 का क्वेश्चन, बच्चों आईआईटी जैम 2012 का क्वेश्चन है ये। एन एक्सरे बीम ऑफ वेवलेंथ 1.5 एंगस्ट्रॉम इज डाइफ्रैक्टेड फ्रॉम द प्लेन्स 110 ऑफ अ सॉलिड विद क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ लैटिस कांस्टेंट 3.08. The first order Bragg's diffraction occurs at, the first order Bragg's diffraction occurs at, तो क्या करना है जी, यहां पे क्या ढूंढना है। चलो पहले तो स्टेप्स करते हैं। स्टेप्स करने के लिए सबसे पहले सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है प्यारे बच्चों। दूसरे नंबर पे हमारे पास मिलर इंडाइसिस क्या दिए हैं 110, HKl की वैल्यू, मिलर इंडाइसिस क्या होता है बच्चों, HKl की वैल्यू, ठीक है। तीसरे नंबर पे यहां पे और क्या है जी, देखो अब क्या करेंगे, n की वैल्यू बच्चों यहां दी है 1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए। थीटा की वैल्यू बच्चों निकालनी है, थीटा की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है जी। यहां पे देखो, अब देखो फोर्थ स्टेप क्या था, d की वैल्यू, लैटिस कांस्टेंट मुझे पहले दिया हुआ है यहां पे, तो a डिवाइडेड बाय, ये सिंपल क्यूबिक है तो मुझे पता है a इक्वल टू b इक्वल टू c होता है, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, सेम फॉर्मूला यहां पे, ठीक है। फिफ्थ स्टेप 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू भी उन्होंने हमें दी हुई है यहां पे, देखो जी लैम्डा की वैल्यू क्या दी है जी 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग।
1.54 एंगस्ट्रॉम वैल्यू दी है। चलो निकाल देते हैं, पांचों स्टेप्स हमारे पूरे हैं। अब क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है। चलो निकालते हैं। तो यहां पे आ गया 2d साइन थीटा इक्वल टू, एक मिनट, इक्वल टू एन लैम्डा। और देखो जी यहां पे अब बच्चों 2 एज इट इज a डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी साइन थीटा डालना है, साइन थीटा इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा 1.54 दिया, पीछे देख लो प्यारे बच्चों वहां पे, ठीक है। अब देखो जी, अब क्या करेंगे, 2 इंटू लेटेस्ट कॉन्स्टेंट भी मेरे को दिया है ए 3.08, ये देखो जी 3.08 डिवाइडेड बाय, अब आप मेरे को बताओ कि मिलर इंडाइसिस क्या दिए हैं, यहां मिलर इंडाइसिस दिए हैं 110, मतलब एच के एल की वैल्यू। चलो जी 1 + 1 + 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, डाल देते हैं जी वैल्यू और देखते हैं क्या आंसर आता है। साइन थीटा इक्वल टू 1.54 इक्वल टू क्या आ गया जी यहां पे 1.54। आगे बढ़े, करते हैं इसको सॉल्व। साइन, अब सारी वैल्यूज को वहां ले जाओ तो देखते क्या आ जाएगा। देखो बच्चों यहां आ गया साइन थीटा आ गया, और क्या आ गया जी यहां पे 1.54 आ गया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, इनटू क्या आ गया, सॉरी √2 आ गया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 इंटू क्या आ गया जी 3.08। तो ये वैल्यू, इस वैल्यू तक का जो है हम अभी तक पहुंच चुके हैं। चलो तो देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई बच्चों। यहां पे देखो 1.54 है, 1.54 और 3.08 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 2 से जो होता है। तो क्या आ गया जी यहां पे √2/4 साइन थीटा। अब क्या करो जी, क्या मैं इसको सिंपल करने के लिए क्या कुछ ऐसा कर सकता हूं, देखो ध्यान से, इंटू √2 इंटू √2, क्या ऐसा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अब देखो क्या आ गया यहां पे 2 इंटू 4/√2, बच्चों ये कैंसल हो गया। यहां पे जो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी जी साइन थीटा की, देखो जी ध्यान से, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 √2, यहां से थीटा मेरे को क्या मिल जाएगा जी साइन इनवर्स 1/2 √2। इससे आगे मुझे नहीं लगता सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे ऑप्शंस साइन इनवर्स की फॉर्म में दिए हुए हैं। क्या हमारा आंसर एग्जिस्ट करता है साइन इनवर्स 1/2 √2? तो बच्चों बी ऑप्शन देखो हमारा आंसर है, साइन इनवर्स 1/2 √2 क्या है हमारा आंसर। बच्चों देखो कितना आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, लगातार तीसरे साल 2012 में भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। पहले साल उन्होंने हमसे क्या पूछा, देखो जी पहले साल क्या पूछ रहे थे, वो लेटेस्ट कांस्टेंट क्या पूछ रहे थे, पहले साल क्या पूछा जी यहां पे लेटेस्ट कांस्टेंट। दूसरे साल उन्होंने क्या पूछा, कहते थीटा बताओ, ये देखो जी हमने बता दिया थीटा। तीसरे साल उन्होंने फिर हमसे क्या पूछ लिया बच्चों, थीटा ही पूछ लिया। देख लो जी, मैं कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं लगा रहा, जो आपको 5 स्टेप्स बताए हैं उन्हीं 5 स्टेप्स से मैं क्या कर रहा हूं, अपने सारे फॉर्मूले, ब्रैग्स लॉ के सारी जो चीजें उनको सॉल्व कर रहा हूं। एक फॉर्मूला से सारे PYQs ब्रैग लॉ के हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई नया फॉर्मूला हमें डालने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, एक बहुत ही ज्यादा सिंपल फॉर्मूला, बड़ा ही ज्यादा आसान। चलो करते हैं जी अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा जी, देखो ध्यान से बच्चों, IIT जैम 2016 का क्वेश्चन, IIT जैम 2016 का क्वेश्चन फिलअप बीच में आया है। इसका मतलब ये क्या है, एक NAT क्वेश्चन है, पीछे वाले क्या थे हमारे MCQ क्वेश्चन थे, ये क्या है एक NAT क्वेश्चन, ये क्या है जी एक NAT क्वेश्चन है। चलो जी सॉल्व करते हैं, और क्या करते हैं जी अपने स्टेप्स को क्या करते हैं, याद करते हैं, लगा दो जी वही मेरे 5 स्टेप्स। तो पहला स्टेप प्यारे बच्चों, पहले तो एक्सरे डायफ्रैक्शन ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, पहली लाइन से क्लियर, पहला स्टेप क्यूबिक क्रिस्टल गिवन इन एन इंटेंसिटी मैक्सिमम ब्रैग्स एंगल 20 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग टू 110 बच्चों मिलर इंडाइसिस HKL की वैल्यू 110, प्लेन द लेटेस्ट पैरामीटर ऑफ द क्रिस्टल, अरे वाह, कंसीडर द वेवलेंथ
इज 0.54 नैनोमीटर्स। क्या है जी? कंसीडर द वेवलेंथ 0.15 नैनोमीटर्स। तो यहां पे देख लो, एक्सरे डायफ्रैक्शन ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल गिवन इन डेंसिटी मैक्सिमम ब्रैग्स लॉ कोरस्पॉन्डिंग टू दिस प्लेन द लेटेस्ट पैरामीटर फॉर द क्रिस्टल विल बी। बच्चों थर्ड स्टेप क्या होता था हमारा? n। अब यहां पे n नहीं दिया तो n 0 नहीं लेना बच्चों, यहां हमेशा n को क्या करना है? कंसीडर 1। क्या कंसीडर करना है? 1 कंसीडर करना है। बच्चों थीटा की वैल्यू क्या होती है? यहां पे दी है थीटा की वैल्यू 20 दी है। क्या वैल्यू दी है? 20 डिग्री। ठीक है, थीटा की क्या वैल्यू दी है प्यारे बच्चों? यहां पे 20 डिग्री जो है हमें वैल्यू दी गई है। और मैं आपको एक ट्रिक बात बता दूं कि साइन 20 डिग्री बच्चों, साइन 20 डिग्री होता है 0.342। क्या होता है जी? 0.342। मैंने ये भी आपको बता दिया। बच्चों फोर्थ स्टेप यहां पे देखो जी, ए निकालना है तो डी को ए की फॉर्म में लिखना है सिंपल क्यूबिक में, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बच्चों फिफ्थ स्टेप 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा लगाना है, बस आंसर आ जाना है। लैम्डा की वैल्यू क्या दी है? 0.15 नैनोमीटर, 0.15 नैनोमीटर्स। बच्चों निकालना क्या है? इस ए को निकालना है किसमें? इन्होंने बोला है नैनोमीटर्स में, यूनिट का भी ध्यान रखना है। ए को निकालना है किसमें बच्चों? नैनोमीटर्स में, इन नैनोमीटर्स। चलो निकाल देते हैं जी। कितना आसान देखो क्वेश्चन है, कितना सिंपल सोबर क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा। देखो पिछले साल क्या पूछा, इससे पिछले सालों में क्या पूछा? थीटा। उससे पिछले साल थीटा, उससे पिछले साल ए। इस बार वो खैर क्या पूछ रहे हैं हमसे? ए, लैटिस कांस्टेंट ही पूछ रहे हैं। चलो निकाल देते हैं जी। हमें तो फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला था? 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, 2a डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन 20 डिग्री। एन की वैल्यू 1 इंटू लैम्डा की वैल्यू देख लो जी क्या दी है? 0.15 नैनोमीटर, 0.15 नैनोमीटर्स, 0.15 नैनोमीटर आ गया। 2 इंटू ए आ गया। बच्चों मिलर इंडाइसिस क्या दिए हैं यहां पे? मिलर इंडाइसिस 110। तो क्या आ जाएगा जी यहां पे? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0। और क्या आ गया? साइन 20 डिग्री की वैल्यू मैंने बताई 0.342। और क्या आ गया? 0.15 नैनोमीटर्स के बराबर। इसके बराबर आ गया 0.15 नैनोमीटर्स के बराबर। क्या करो जी, सारी चीजों को उस साइड ले जाओ तो क्या आएगा? देखो a इक्वल टू 0.15 नैनोमीटर्स इंटू क्या आ गया? √2 आ गया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी? 2 इंटू 0.342। क्या आ गया जी? 2 इंटू 0.342। अब इसको कौन सॉल्व करेगा जी? जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, नैनोमीटर में ही आंसर निकालना है। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.31 नैनोमीटर्स। ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी जी? 0.31 नैनोमीटर्स, जो कि क्या है हमारा आंसर। जिन बच्चों को कैलकुलेशंस में दिक्कत होती है, मैं बता दूं प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए कि यहां पे जो √2 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं? 1.414। फिर इससे करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? √2 की वैल्यू 1.414। इस तरह से क्या कर सकते हो आप? अपने जो कैलकुलेशंस हैं उनको क्या कर सकते हो? आसान कर सकते हो। तो देखो कितना आसान फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जी यहां पे आईआईटी जैम 2018 का क्वेश्चन। बच्चों ये भी क्या है? एक एनएटी क्वेश्चन। आईआईटी जैम 2018 का क्वेश्चन है जी ये। द लैटिस कांस्टेंट ऑफ अ यूनिट सेल ऑफ NaCl क्रिस्टल इज 0.563 नैनोमीटर्स। X-ray of the wavelength 0.14 nanometer are diffracted by this crystal. The angle at which the first order maximum occur in degrees will be. अरे चलो जी क्या करते हैं जी अब? तो हमारे 5 स्टेप्स आपको याद ही हैं। उनमें से सबसे पहले देखना है क्रिस्टल कौन सा है बच्चों? NaCl क्रिस्टल दिया। अब NaCl क्रिस्टल में आपको बता दूं नेचुरली अकर करता है, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और NaCl क्रिस्टल क्या होता है? व्हाइट क्यूबिक क्रिस्टल। मतलब ये भी क्या होता है? क्यूबिक क्रिस्टल ही होता है। आप पढ़ लेना कि ये नेचुरली अकर करता है। इसका नाम क्या होता है? व्हाइट क्यूबिक क्रिस्टल की फॉर्म में अकर करता है। रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं इसको हम। तो यहां पे क्यूबिक क्रिस्टल प्यारे बच्चों क्या है? क्यूबिक क्रिस्टल
अच्छा, दूसरे नंबर पे मिलर इंडाइसिस की बात करें प्यारे बच्चों, अगर नहीं दिए मिलर इंडाइसिस, अगर मिलर इंडाइसिस यहां पे नहीं दिए तो 1 1 1 एमकेएल की वैल्यू क्या लेनी है? 1 1 1, बिकॉज ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, क्यूबिक क्रिस्टल का केस है बच्चों। फर्स्ट ऑर्डर मतलब एन की वैल्यू मुझे पहले ही दे रखी है 1, थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है किसमें? डिग्रीज में। ठीक है जी, थीटा की वैल्यू मुझे क्या करनी है? निकालनी है। चौथा पॉइंट बच्चों, यहां पे फोर्थ पॉइंट देख लो। अब फोर्थ पॉइंट है, लेटिस कांस्टेंट दिया है d इक्वल टू ए बाय रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बच्चों पांचवा पॉइंट 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। देखो मैंने बोला था सेम स्टेप से हर क्वेश्चन कर देंगे। और देखो जी यहां पे लैम्डा की वैल्यू क्या है? लैम्डा की वैल्यू दी है 0.141 नैनोमीटर्स। बच्चों अब क्या करना? सब कुछ तो पता है, सब कुछ हमें पता है। अब क्या करो? चुपचाप वैल्यूज को डालो, आंसर निकालो, प्रैक्टिस करते जाओ। चलो जी करते हैं। तो आ गया बच्चों 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। बच्चों 2 आ गया, a आ गया, a की वैल्यू दी हुई है हमें बच्चों यहां पे 0. यहां पे a की वैल्यू है बच्चों, ये a इक्वल टू 0.563। तो क्या आ गया? 0.563 डिवाइडेड बाय क्या आ गया? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू साइन थीटा निकालना है, इंटू 1 इंटू लैम्डा की वैल्यू दी है 0.141 नैनोमीटर्स। 0.141 नैनोमीटर्स। अब क्या करेंगे जी? अब आप बोलते हो कि यूनिट्स कहां जाते हैं, समझ लो बच्चों। यहां पे ए के यूनिट्स क्या है? नैनोमीटर्स में। ए के यूनिट क्या है बच्चों? नैनोमीटर्स में। ये नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, वैसे पिछले क्वेश्चन में आप देखना एमस्ट्रॉन्ग भी कैंसिल हो रहा होगा। तो इस तरह से जो है हम अपनी वैल्यूज को देखते हैं। चलो उस बात पे अभी डिस्कशन नहीं करते। तो यहां पे इसलिए मैं यूनिट्स नहीं लिखता क्वेश्चन में, वो कैंसिल हो रहे होते हैं, दोनों साइड सेम यूनिट आ रहे होते हैं, या हमें जो यूनिट चाहिए वही डिजायरेबल यूनिट्स आ रहे होते हैं। चलो अब क्या करते हैं जी? बात यहां पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों इसको वहां शिफ्ट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या आ जाता है जी। शिफ्ट करने के बाद करो जी शिफ्ट। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू 0.141 इंटू √3 डिवाइडेड बाय, बच्चों इसको नीचे ले आओ तो क्या आ गया जी यहां पे 2 इंटू 0.563। तो बच्चों साइन थीटा की वैल्यू अब तो बता दो। अब तो बहुत ज्यादा सिंपल रह गया है। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे बच्चों यहां पे साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी जी 0.217। यहां से थीटा की वैल्यू को क्या करो जी? साइन इनवर्स 0.217 कर दो और थीटा की वैल्यू निकाल दो। 12.5 डिग्री क्या है हमारा आंसर। तो बच्चों यहां पे चुपचाप क्या कर देना? 12.5 डिग्री डाल देना। तो देखो बच्चों एक और थीटा से पूछा हुआ क्वेश्चन। तो मैं आपको वही बोल रहा था, या वो आपसे थीटा पूछेंगे या वो आपसे क्या पूछेंगे जी? लेटेस्ट कांस्टेंट पूछेंगे। और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है आपसे बातें करने का, आपको तंग करने का और आपके क्वेश्चन को मुश्किल करने का। सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे। इसी तरह से देखो बच्चों सेम स्टेप से हम क्या कर रहे हैं? सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया मैंने। क्या मैंने एक भी फॉर्मूला अलग लगाया? क्या मैंने एक भी स्टेप अलग किया? नहीं बच्चों, सेम वही चीजें हैं, उन्हीं को क्या कर रहे हैं जी हम बार बार लगा रहे हैं। करते हैं जी आज का लास्ट क्वेश्चन। वो है बच्चों आईआईटी जैम 2019 से आया हुआ क्वेश्चन। चलो जी ये भी क्या है बच्चों? एक एनएटी क्वेश्चन है। ये भी क्या है? एक एनएटी क्वेश्चन है। और निकाल देते हैं वैल्यू। सेम 5 स्टेप्स बच्चों, उनको नहीं भूलना। नंबर 1 पहले क्वेश्चन पढ़ो जी। सोडियम एग्जिबिट्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर विद एटॉमिक रेडियस 0.186। द लेटेस्ट पैरामीटर ऑफ Na यूनिट सेल इज। अच्छा, अब ये ब्रैग्स लॉ से नहीं है जी, ये जो है यूनिट सेल से, बीसीसी वाले से क्वेश्चन है। चलो एक आधा क्वेश्चन अलग भी आना चाहिए, सही बात है कि नहीं? मुझे लगा ये भी शायद ब्रैग्स लॉ से। अरे 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 नहीं नहीं,
ठीक है, तो बच्चों यहां पे ट्रिक जो है इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक, तो बच्चों मैंने इसलिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा कि सारे क्वेश्चन एक जैसे ना हो जाएं, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग बनाया गया है। बच्चों जब भी वो आपसे पूछें, जब वो आपको यहां पे दो तरह के यूनिट सेल दे देते हैं, एक दे देते हैं वो बीसीसी दे देते हैं कभी कभी, एक दे देते हैं वो एफसीसी। ठीक है जी, एक दे देते हैं वो बीसीसी, एक दे देते हैं वो एफसीसी। वो हमसे बोले कि आपको एटॉमिक रेडियस दिया, जब एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, ए की बात करते हैं, जब वो बात करें किसकी, ए की, एटॉमिक रेडियस की, ठीक है, और यहां पे सॉरी एटॉमिक रेडियस बोल रहा हूं, आर की वैल्यू की बात करें और लेटिस पैरामीटर आपसे पूछें, या आपको क्या दे दें, आर दे दें और आपको ए पूछें, ए दे दें या आर पूछे, बच्चों ए और आर के बीच मतलब लेटिस पैरामीटर और एटॉमिक रेडियस के बीच जब रिलेशन की बात करें, तो बच्चों ये ट्रिक याद कर लो, ये ट्रिक याद कर लो, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। बच्चों क्या करना है, एफसीसी के लिए बता देता हूं सामने क्या करना है, मैंने इसको कुछ इस तरह से याद किया था। ठीक है जी, जब वो आपसे क्वेश्चन में पूछें क्या एटॉमिक रेडियस और लेटिस पैरामीटर के बीच रिलेशन एफसीसी या बीसीसी के लिए, तो कैसे याद करोगे बच्चों, ट्रिक सुन लो। आपने कभी फ्रूटी पी है, फ्रूटी, अरे फ्रूटी तो सबने पी है, ठीक है जी, उस फ्रूटी की आई की जगह मैंने क्या कर दिया, फ्रूटू, मैंने क्या बना दिया, फ्रूटू बना दिया। मैंने कहा कि यार ये फ्रूटू बड़ा स्वाद है, तो इसी से मेरे को ट्रिक की याद आ गई। तो एफसीसी के लिए जो वैल्यू होती है बच्चों 4r इक्वल टू रूट 2a, 4r इक्वल टू रूट 2a फ्रूटू। आप बोलोगे सर ये कैसी ट्रिक है, बच्चों पेपर में याद रहती है, ये बात याद रखना, ऐसी ऊट पटांग चीजें ही आपको पेपर में याद रहती हैं और ऐसी ऊट पटांग चीजों से ही हमारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। बच्चों अब एफसीसी आपको कंफ्यूजन के लिए, मैंने ये कंफ्यूजन ना हो जाए बच्चों, बीसीसी के लिए होती है 4r इक्वल टू रूट 3a। ठीक है, अब आप बोलो कि सर मैं क्वेश्चन करने गया पेपर में और मैं भूल ही गया कि एफसीसी के लिए रूट 2a होता है कि बीसीसी के लिए रूट 2a होता है, इसलिए मैंने क्या बोला प्यारे बच्चों, एफसीसी के लिए फ्रूटू। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि एफसीसी में क्या है, रूट 2a, रूट 2 आएगा, हाँ ना, तो अब हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि बीसीसी में क्या आने वाला है, रूट 3 आने वाला है। ठीक है, ये ट्रिक है छोटी सी, देखो बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, पर मैं आपको बता दूं कि ये ट्रिक ने बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में हेल्प की है, बहुत ज्यादा बच्चों ने आके बोला सर आपकी ट्रिक याद रहती है हम। तो बच्चों आप लोगों ने भी क्या करना है, इस ट्रिक को याद रखना है। चलो जी, अब क्या करते हैं जी, बीसीसी के लिए निकालनी है वैल्यू 4r इक्वल टू रूट 3a, उन्होंने हमें बोला है लेटिस पैरामीटर हमें निकालना है नैनोमीटर्स में, मतलब a निकालना है, a निकालना है, r हमें दिया हुआ है, सो 4 इंटू एटॉमिक रेडियस क्या दिया है जी, यहां पे 10186 इक्वल टू रूट 3 इंटू a। ठीक है, क्या आ गया जी, 4 इंटू 0186 डिवाइडेड बाय रूट 3 की वैल्यू बच्चों 1.73 इंटू a। कोई मेरे को बता सकता है कि इसको सॉल्व करके क्या आएगा, कोई मेरे को बच्चा, कोई शेर बच्चा मुझे बता दे कि यहां पे a की वैल्यू क्या आने वाली है, और a की वैल्यू आएगी जी यहां पे a इक्वल टू 0.43 नैनोमीटर्स। जाके सॉल्व कर लेना इसको, ये है जी हमारा आंसर 0.43 नैनोमीटर्स। इस तरह से जो है हमने चीजों को करना है, इस तरह से हमने ट्रिक्स को करना है। कैसे ब्रैग्स लॉ पढ़ा आज हमने, और हमने क्या पढ़ा, बीसीसी और एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए फ्रूटू वाली ट्रिक। ठीक है जी, मजा आया, फील आया। इसी तरह की ट्रिक्स आप लोगों के लिए लाता रहूंगा प्यारे बच्चों, सो दैट मेरे बच्चों को क्या हो जी, यहां पे कोई दिक्कत ना हो। मिलते हैं जी आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे मोटिवेटेड, बाय।